और बहुत अच्छा लगता है आपका इस चैनल पे आकर के। महीने में एक दिन आपके यहाँ आने का चांस मिलता है, मौका मिलता है और अपनी बात रखने का मौका मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी इस चैनल पे जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत बधाई एवं बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जीवन में सीखना बहुत जरूरी है। यदि जिंदगी में जीतना चाहते हैं तो सीखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जिन्होंने भी सीखने पे फोकस कर दिया 100% की लाइफ बदली है। तो सीखने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, पर सीखते क्या, क्या चीज सीखते हैं? सीखने के लिए दुनिया भर में कहा बहुत सारी चीजें हैं, पर क्या सीखते हैं? कहा गया जो चीज सीखेंगे वही चीजों में आपका मन लगेगा, वही काम करेंगे। जैसा कि हमने बात करूं तो जब आप एजुकेशन की दुनिया में है थे, पढ़ाई की दुनिया में थे, तो आपने किताबों पे पढ़ाई किया, एजुकेशन पे आपने इंटरेस्ट लगाया, एजुकेशन पे आपने सीखा, तो आपने वहां पे टॉप किया। टॉप करके एक अच्छा सा आपने एक सर्टिफिकेट हासिल किया, वो चाहे आपका हाई स्कूल का हो, इंटर का हो, या बीए का हो, बीएससी का हो, या जो भी डिग्री आपने हासिल किया, वहां पे आपने सीखने का काम किया, वहां पे आपने एजुकेशन लेने का काम किया। सीखना वहां भी था, वहां सीखा, आपने टॉप किया। अब इस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, यहां भी सीखना ही है। वहां भी सीखना था, यहां भी सीखना था, पर दोनों में डिफरेंट क्या है? एजुकेशन की इंडस्ट्री में सीखना था, पर नकल नहीं कर सकते आप। गलती से नकल करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, वहां पे नकल करेंगे तो रिस्ट्रिकेट हो जाएंगे। पर इस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री पे आप जुड़े हुए हैं इस वक्त, जिस चैनल पे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे जितना अच्छा नकल करेंगे उतना ही अच्छा पास हो जाएंगे, उतना ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा, उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। उतना ही अच्छा टॉप करेंगे जितना अच्छा नकल करने में आपने मन लगा दिया। तो सीखने के साथ साथ नकल भी करना आना चाहिए। नकल आपका हू बहू जेराक्स कॉपी करिए। आप नकल की बात कर रहा हूँ, जेराक्स कॉपी करिए आप, तो 100% यहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। नकल में यहाँ पे आपको अकल लगाने की जरूरत नहीं है। नकल का मतलब नकल, विदाउट अकल अगर आपने नकल लगा दिया, नकल कर लिया, तो 100% सफलता मिलती है। और 100% सफलता के मार्ग पे आप सब हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और सबसे बड़ी चीज़ है, आप सब, मैं देखता हूँ यहाँ पे बढ़ चढ़ कर की संख्या बढ़ती है, सीखने के लिए तैयार रहते हैं आप लोग। और सीखने के साथ साथ में जब भी सीखने का मौका मिले, तो भगवान ने सबको एक माइंड सेट दिया हुआ है, दिमाग दिया हुआ है। और दिमाग सबका पहले से भरा हुआ है, खाली किसी की नहीं, सब भरा हुआ पहले से ही। बहुत सारी बातचीत को लेकर भरा है दिमाग पे, पता नहीं क्या आज बातचीत होगी, क्या सिखाएंगे, क्या बात होगी, क्या नहीं, है ना? इस तरह से मन में सवाल चल रहा होगा। बहुत सारी चीजें पहले से ही भरा हुआ है। बहुत सारा टेंशन लोगों को भरा हुआ है, दिमाग का टेंशन में है। व्यापार को लेकर टेंशन में होगा, घर बार को लेकर टेंशन में होगा, पत पत्नी को लेकर के टेंशन में रहता है, बच्चों को लेकर टेंशन में है, दुनियादारी को लेकर टेंशन में है। तमाम तरह से लोग चिंतित है, चिंता में रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, पहले से ही आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें भरी हो, उसके बाद क्या उसमें कुछ जाएगा? नहीं जाएगा। पहले से भरा है तो उसमें कुछ डालेंगे तो नहीं जाएगा। जैसे एक गिलास में पानी पहले से भर दिया जाए, उसमें फिर से दोबारा डालने की कोशिश करिए तो पानी बाहर जाएगा, उसके अंदर नहीं जा सकता है। सेम टू सेम हमारा माइंडसेट भी है, हमारा दिमाग भी है। जब पहले से ही उसमें सब कुछ भरा पड़ा है, उसमें डालने की कोशिश करिए, लाख कोशिश कर लीजिएगा, आप नहीं जाएगा। जब तक इस मीटिंग में है तब तक वो रहेगा, जैसे मीटिंग से बाहर हो जाएंगे वो सब डिलीट हो जाएगा, क्योंकि आपने उसके अंदर गया ही नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने माइंड सेट को खाली करना पड़ेगा। अपने पूरे दिमाग को खाली कर लीजिएगा, एकदम माइंड सेट को रीसेट मार दीजिए। जैसे मोबाइल को रीसेट मारते हैं, उसे माइंड सेट रीसेट कर, सब भूल जाइए कि आप
आज दिन भर आपने क्या किया, क्या नहीं किए, पूरे महीने भर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। हर प्रकार के टेंशन को डिलीट कर दीजिए, हर प्रकार की चिंता को डिलीट कर दीजिए। और आधे 1 घंटे जितना भी टाइम मिलेगा आज बात करने का, उतना टाइम तक मेरे साथ ही बने रहिए। पूरा का पूरा माइंडसेट इधर ही बनाइए रखिएगा। 100% बहुत कुछ सीखने मिल जाएगा। क्योंकि कहा गया, इंसान जो सीखता है वही कारोबार करता है, और जो कारोबार करता है उसी में उसको सफलता मिलती है। तो सीखने का मौका मिले तो भरपूर सीखिए आप, है ना। और जब जितना टाइम दीजिए उतना ही टाइम दीजिए। लोग क्या करते हैं, आधा इधर आधा उधर रहते हैं, और कभी कभी तो कई जगह रहते हैं, एक साथ में कई जगह रहते हैं। मेरा सवाल एक ही है कि कई जगह रहने से फायदा है या एक ही जगह रहने से फायदा है। कई जगह रहेंगे तो कहावत एक बहुत आसान सुने होंगे कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इन एक जगह अगर आपने सही से साध लिया तो सब सध जाएगा, और कई जगह साधने की कोशिश करेंगे तो सब चला जाएगा। ये चीजें हमेशा याद रखिएगा। तो जितना टाइम भी रहना हो उतना टाइम, जब भी कभी कोई प्रोग्राम को अटेंड करना हो, मीटिंग को अटेंड करना हो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, चाहे जो भी प्रोग्राम हो, जब तक रहें पूरा अपने आप को वहीं बना के रहें, ना कि माइंडसेट चला जाए कहीं और, है ना। तब आप सही जवाब दे पाएंगे, तब सही से सीख पाएंगे, तब दिमाग का पूरी तरह से आपका यूटिलाइज हो पाएगा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सीखने में पूरा मन लगाएं, और जो सीखेंगे वही जाकर के आपको टीम पे सिखाना भी है। बहुत बहुत जरूरी है। चलिए, उन सबको बहुत बहुत बधाई जिन्होंने इस महीने में एक नया अचीवमेंट हासिल किया है। वो चाहे स्टारजन का अचीवमेंट हो, चाहे रूबी का हो, चाहे डायमंड का हो, या डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड का हो, या क्राउन डायमंड या क्राउन बेस्टर का हो, उन सबको बहुत बहुत बधाई। वेरी वेरी गुड, कह सकते हैं कि कंग्रेचुलेशन के हकदार हैं वो सब। उन सबको भी बहुत सारी बधाइयाँ। उन सबको बहुत सारी बधाइयाँ जिनका पीवी ग्रोथ किया है, जिनका भी पीवी ग्रोथ किया है, जो पीवी चेक करते हैं, जिनका पर्सनल पीवी ग्रोथ किया है, उन सबको बहुत बहुत बधाई। जिसका पर्सनल ग्रुप पीवी जो ग्रोथ किया है, जिसका पीजीपीबी यानी पर्सनल ग्रुप पीवी जो ग्रोथ किया है, नई ज्वाइनिंग आई है, कुछ नई पीवी बढ़ी है, उन सबको बहुत बहुत बधाई। और जो नई ज्वाइनिंग लेके आए हैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई। इनकी नई ज्वाइनिंग ग्रोथ की है, नई ज्वाइनिंग बढ़ी है, पिछले महीने का अपेक्षा इस महीने पीवी नई ज्वाइनिंग बढ़ गई है, नई पीवी बढ़ गई है, उन सबको बहुत बहुत बधाई। उन सबको बहुत बधाई जिनका डीजीपीवी ग्रोथ कर दिया है। डीजीपीवी का अर्थ है नए स्टार, बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाइड किया है, पीवी किया है। बहुत सारे स्टार क्वालिफाइड किए हैं, बहुत सारे स्टार क्वालिफाइड नहीं किए हैं, पर पीवी ग्रोथ किए हैं। अगर आपका डीजीपीवी बढ़ा हुआ है तो आपको फिर से वो पुनः बहुत सारी बधाइयां। और जिनका टोटल पीवी ग्रोथ किया है उन सबको बहुत बहुत बधाई। पीवी ग्रोथ किया है, पीवी ग्रोथ ही आपका व्यापार का मेन सिस्टम है। अगर आपका पीवी ग्रोथ नहीं कर रहा है, इसका मतलब है आप व्यापार में काम नहीं कर रहे, आपका फोकस कहीं कहीं बढ़ गया है। पीवी ग्रोथ होना ही चाहिए। पीवी के कारोबार में है, पीवी ग्रोथ नहीं होगा तो फिर कारोबार कहाँ कर रहे हैं आप। फिर कहीं न कहीं माइंडसेट भटका हुआ है, कहीं न कहीं आप काम में मन नहीं लग रहा आपका। पीवी ग्रोथ होना ही चाहिए। पीवी की चेकिंग आप दिन में एक बार जरूर कर लिया करें। और अभी तो महीने का लास्ट टाइम चल रहा है, आज लास्ट होने वाला है, कल एक दिन आपके साथ शेष बचा हुआ है। तो आप सब अपना पर्सनल पीवी, पर्सनल ग्रुप पीवी और टोटल पीवी चेक करें, पीजीपीवी चेक करें। क्वालिफिकेशन में किसका पीवी कितना रुक रहा है उस पर भी फोकस करें, और उसके ऊपर भी काम करें। और पीवी को मन लगा करके सामने वाले को फोन करके किसी भी तरह से सामने वाले को क्वालिफाइड कराया, बातचीत करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है। अगर किसी का 10 पीवी से 20 पीवी से उसका बोनस रुकता है, एक जिम्मेदारी होती है उसको फोन करके अवगत कराएं कि आपका 10 20 पीवी रुक रहा है, आप पीवी कर लेंगे तो आपका बोनस आ जाएगा। इसकी वजह से आपका क्वालिफिकेशन रुक रहा है, आप क्वालिफाइड हो जाएंगे आप। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इस कारोबार में, जिस कारोबार में आप है, इस कारोबार में सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए आपको अपने टीम ग्रुप को, उनको जिताने का काम करना है, उनको आगे लेके जाने का काम करना है, उनको सफलता में 100% आपको हाथ बटाना होगा। कहा गया आपका टीम सफल होगी, आपका ग्रुप सफल होगा
तो आपकी सफलता अपने आप उसमें छुपी हुई है। कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इस पे भी आपका फोकस जाना चाहिए। इसके ऊपर फोकस करिए, अपनी टीम ग्रुप को जिताइए और टीम ग्रुप को भी सक्सेस बनवाइए। यही हमारा आपका सबका कर्तव्य है। और ये बहुत अच्छी चीजें हैं कि आप सब, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब निरंतर अपनी टीम को लेकर के हमेशा कह सकते हैं कि लगे हुए हैं। टीम को लेकर के हमेशा आप अग्रसर हैं, एक्टिव हैं। इस बात को लेकर मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है। यही करना है आपको, आपको अपनी टीम के ऊपर हमेशा फोकस बनाए रखना होगा, है ना। और टीम की संख्या भी आपका बढ़ती होनी चाहिए। क्या देखिए, आपका टीम की संख्या कितनी नई ज्वाइनिंग आई है पिछले महीने के अपेक्षा, आपकी टीम में नई ज्वाइनिंग आई है। वेरी गुड। नहीं आई है, कम हुई है, इस पे फोकस करिए, उस पर ध्यान दिए कहाँ से कमी आई है ना। नई ज्वाइनिंग पे फोकस बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है। अभी बात कर रहे थे, आज शशि भूषण जी की मीटिंग थी। वो बताए कि मेरे टीम में 45,000 लोग एक दिन में ज्वाइनिंग, एक महीने में ज्वाइनिंग किए हैं। सोचिए, नियर अबाउट आधा लाख। 14,000, 15,000, 18,000, 20,000, 22,000 हर महीने में ज्वाइनिंग जाती है। हालांकि उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, उनके टीम में दो दो क्राउन एम्बेसडर हैं। पर कोई बात नहीं, आपके पास संख्या 200 की है, 150 की है, 100 की है, 50 की है, 10 की है, 5 की है, या 1,000 की है। उस टीम को लेकर के, उस पूरा कह सकते नेटवर्क को लेकर के एक मीटिंग करें और नई ज्वाइनिंग पे उनको फोकस कराएं। नई ज्वाइनिंग के ऊपर उनको बताइए कि नई ज्वाइनिंग मतलब नया ब्लड है, नया खून है। और जिसके शरीर में नया ब्लड रहेगा, नया खून रहेगा, वो तो ऑटोमेटिक उसके अंदर एक अलग सी ऊर्जा रहेगी, एक अलग से एनर्जी रहेगी, अलग से ताकत आएगी। और नई ज्वाइनिंग यही है। नई ज्वाइनिंग का मतलब होता है नया ब्लड, नया खून। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमेशा आप नई ज्वाइनिंग पे फोकस बनाए रखा करें और टारगेट करें, पूरी टीम को टारगेट दें कि 1 तारीख को आपको जरूर एक ज्वाइनिंग जरूर डालनी है, 2 ज्वाइनिंग डालनी है, 4 ज्वाइनिंग डालना है। 1 तारीख को अपनी पर्सनल पे भी जरूर बनाना होगा। श्योर बनाए आप अपनी पर्सनल पे भी। कहा गया है क्लोजिंग भी आपको ध्यान देना है और ओपनिंग भी ध्यान देना है। यानी क्लोजिंग ओपनिंग ये दोनों पे आपका, हमारा मंथ का लास्ट डे और मंथ का फर्स्ट डे ओपनिंग, ये दो कारोबार बहुत ही उत्साह के साथ होना चाहिए। कैसे कि जोश के साथ होना चाहिए, बहुत जबरदस्त होना चाहिए। यानी हमारा 2 दिन कह सकते हैं इस कारोबार का बहुत ही जबरदस्त दिन होता है। इस पे हमने कहा पूरी टीम को लेकर के आप एक्टिव हो जाएं और पूरा टीम को लेकर बातचीत करें, पूरा टीम को लेकर मीटिंग करें, पूरा टीम को लेकर के कह सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और बहुत जरूरी है कि आपको एक एक व्यक्ति को आप केयर करें, देखें, उनको बात करें, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, कहाँ की क्या समस्याएं हो रही हैं, किस वजह से उसकी पीबी नहीं हो पा रही, किस वजह से क्या समस्याएं आ रही है। इस पे फोकस करें। यही तो केयर करना है, यही तो कारोबार आपका है। यही कारोबार है। अपना कारोबार पे, अपने कर्तव्य के ऊपर हमेशा आप अडिग रहें। हमारा कर्म क्या है, डिएक्शन में हर व्यक्ति का अपना कर्म क्या है, कर्तव्य क्या होता है। एक ही कर्तव्य है कि हम पर डे, प्रतिदिन डिएक्शन के बारे में बात करें, डिएक्शन के हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में बात करें। हमको डेली हेल्थ के प्रोडक्ट पे ऊपर चर्चा करना है। डेली कम से कम 1 या 2 लोगों को, डेली नए लोगों से बातचीत करें, डेली बातें करें। अगर हम डेली बातें करेंगे, अगर एक व्यक्ति से पर डे बातें करें तो महीने में 330 दिन होता है। 30 दिन 30 लोगों से हम बात कर सकते हैं। अगर महीने में हम पर डे 2 लोगों से बातें करते हैं तो महीने में 60 आदमी हो सकते हैं। बातचीत करें और सभी की पीबी चेक, और पीबी चेक कराने के साथ साथ में हमको अपना टीम ग्रुप की भी एक एक पीबी चेक करें।
और हमेशा नई ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करें। नई ज्वाइनिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है इस कारोबार में। जितना ज्यादा नई ज्वाइनिंग आएगी उतना ही तेजी से कारोबार बढ़ेगा, तो बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ में हम बात करते हैं कि आपको एक सिस्टम को ऊपर काम करना होगा। सिस्टम का अर्थ क्या हुआ? सभी को एक सिस्टम खड़ा करना होगा, जो खास करके हमारे बीच में जो स्टार एजेंट हैं, स्टार के नीचे एक मैं पहला बात प्राथमिकता देता हूं, जो स्टार एजेंट है या स्टार के नीचे हैं भी, कोई 6% पे, कोई 12%, कोई 18% पे है, कोई कह सकते हैं 21% पे है, या कोई स्टार एजेंट है, ऐसे लोगों को हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले वो सिस्टम खड़ा करें। और सिस्टम क्या खड़ा करना है? आपको अपनी 6 लाइन से आपको पीबी आनी चाहिए। कम से कम बात कर रहा हूँ, 6 लाइन से आपकी पीबी आना ही चाहिए। 6 लाइन पे फोकस करिए आप। 6 लाइन से आपको पीबी आनी चाहिए। 6 लाइन नहीं है तो 6 लाइन पे काम करें आप। अपना 6 लाइन से मजबूत टीम को तैयार करें। आपको एक सिस्टम जो खड़ा करना है, 6 36 216 का सिस्टम लेके आना है आपको। 6 लाइन से पीबी आए, फिर 6 के 6 6 लाइन से पीबी आनी चाहिए, यानी 6 के 36 लाइन से पीबी आनी चाहिए। वो कुछ भी पीबी आए, पर पीबी आनी चाहिए। धीरे धीरे पीबी जब आना शुरू हो जाएगी तो ऑटोमेटिक एक दिन बड़ी पीबी आना शुरू हो जाएगी। पर लाइन से, अलग अलग लाइन से पीबी आना बहुत जरूरी है। जिस दिन 36 लाइन से पीबी आने लगे, 6 के 36 होने जाए, उस दिन 36 के 216 लाइन से पीबी आनी चाहिए आपको। 6 36 216 पे काम करना है आपको। ये एक दिन का काम नहीं करना है। इस 6 36 216 पे कंटिन्यू लगातार पीबी आना ही चाहिए। इस तरह से काम करें, ना कि एक बार काम कर लिए फिर दोबारा नहीं हुआ, नहीं। इस पे कंटिन्यू पीबी आना चाहिए, लगातार पीबी आना चाहिए। यही आपका मेन मकसद होना चाहिए। जिस दिन 6 36 216 पे आपने काम कर लिया, अगर हर लाइन से, मैं बात कर रहा हूँ हर लाइन से, मिनिमम 3,000 का पीबी का भी मंथली आपका आना शुरू हो गया। मैं हर लाइन की बात कर रहा हूँ। 6 लाइन से पीबी आया, 6 के 36 लाइन से भी 3 3,000 पीबी आ रही है। 6 लाइन से चल ही रहा है। और जिस दिन 36 के भी 6 6 216 लाइन से पीबी आना शुरू हो गई, 3 3,000 पीबी की बात कर रहा हूँ। और सभी का 36 से भी आ रहा है, 6 से भी आ रहा है, 216 से भी 3 3,000 पीबी आ रही है। तो मैं एक चीज बोलूंगा, आपने डिएक्शन में जो सपना देखते हैं, जो डिएक्शन में आपने सुना होगा, जो आपने कि महीने का 1 लाख कमाते हैं लोग, तो 100% डिएक्शन से 1 लाख कमाएंगे आप, गारंटी मेरी है। लेकिन जिस दिन सिस्टम खड़ा कर लेंगे, तो सिस्टम खड़ा नहीं होगा, सपना कभी पूरा नहीं होगा। और सिस्टम खड़ा हो जाएगा, यहाँ पे 1 लाख कमाना बहुत आसान है। ऐसे बहुत सारी मीटिंग आप देखते होंगे, सुनते होंगे, आरबीसी यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारा टेलीग्राम चैनल पे, बहुत सारा कह सकते हैं कि ऑफिशियल चैनल पे, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा डिएक्शन में 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल काम करके एक सिस्टम डेवलप कर लिए। आज उनके टीम से इतनी पीबी आती है कि महीने का 1 लाख से ज्यादा उनका बोनस है। कोई 1 लाख कमाता, कोई 2 लाख कमाता, कोई 3 लाख कमाता, कोई 4 लाख कमाता, कोई 5 लाख कमाता, कोई 10 लाख कमाता है। कारण क्या है जानते हैं? उन्होंने सिस्टम को डेवलप किया। तो अगर आप डिएक्शन में हैं, तो विदाउट सिस्टम कोई फायदा नहीं होगा। सिस्टम एक बार खड़ा कर लीजिए। सिस्टम खड़ा करना इतना आसान नहीं होता। सिस्टम खड़ा करने में मन नहीं, देखिए, जिस काम में मन न लगे उस काम को जल्दी करना चाहिए। उसी काम को करना चाहिए जिस काम में मन ही न लगे आपका। उस काम को पहली प्राथमिकता दीजिए। इस काम में मन ही लग रहा है, उसको करेंगे तो क्या फायदा होगा? वो काम तो सब लोग कर रहे हैं। जो सब लोग काम कर रहे हैं उस काम को करेंगे तो आपका क्या फायदा? वो काम करिए जिस काम को लोग ना कर रहे हैं। भीड़ से हमेशा हट के चलेंगे तो लोग आपको बोलेंगे, ताने मारेंगे। भीड़ से हट के काम करेंगे तो लोग बोलेंगे, ये देखो, लोग इधर चल रहे हैं, वो उधर चल रहे हैं। भीड़ से हट के चलने का मतलब होता है आप सिस्टम खड़ा कर रहे हैं। जिस दिन सिस्टम खड़ा हो गया, फिर ऑटोमेटिक जिस दिन 1 लाख का बोनस आएगा तो लोग बोलेंगे, हाँ यार, ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा काम किया, ये तो सबसे हटके काम कर रहा था, ये अच्छा काम किया। तो इस बात को नहीं घबराना है कि आपको लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे लोग, ये दुनिया का सबसे बड़ा रोग। इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। आपको अपना सिस्टम खड़ा कर रहे हैं, आप सही राइट राइट प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, राइट दिशा में चल रहे हैं, तो आपको दुनिया को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम करते रहिए, सिस्टम क्रिएट करिए। जिस दिन 216 कंप्लीट हो जाए और 216 लाइन से भी आना शुरू हो जाएगी, महीने का 1 लाख बोनस आएगा,
फिर आपको और मजबूत लाइन करनी होगी, 6 लाइन खोलना होगा। ये 6 पिलर को आप जब तक मजबूत ना हो जाए आपका, तब तक दूसरी तरफ आपका मन भटकना ही नहीं चाहिए, दूसरी चीजों के बारे में सोचना ही चाहिए। और जिस दिन 1 लाख का बोनस होगा, मैं आपको बता दूं, 1 लाख का बोनस ही नहीं होगा, आपके दरवाजे पे आपकी अपनी कार खड़ी होगी, मैं गारंटी बोलता हूँ। आपका आपका हर महीने का डबल टीएसआई अचीवर हो जाएंगे आप। कम से कम मैं बता रहा हूँ, सिंगल या डबल जरूर क्वालिफाई करें, टीएसआई अचीवर हो जाएंगे। हर साल विदेश यात्रा अलग करेंगे आप। और बता दें, 1 लाख का बोनस होगा तो आप हर छोटे मोटे सपने पूरे कर ही सकते हैं, बड़ा सपना तो नहीं, पर छोटे मोटे सपने पूरे कर सकते हैं आप, है ना। और धीरे करके जब सिस्टम एक बार बन गया, एक बार जब सिस्टम बन पाएगा, तो मैं बता दूं 100% आपका सिस्टम चलता ही रहेगा, चलता रहेगा। कभी कोई टेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक फिर सिस्टम बन जाएगा। क्या एक पिलर मजबूत हो गया आपका, तो 100% आपको और पिलर खड़ा करेंगे तो ऑटोमेटिक सब मजबूत हो चला जाएगा। तो हम सोचे कि नहीं, एक साथ में कई पिलर को खड़ा कर लें, हमारा पूरा एक पिलर नहीं बन पाएगा। तो पहले सबसे आपको 6 36 216 पे 100% फोकस करके 1 साल 2 साल के अंदर आपको उस पिलर को मजबूत कर लेना होगा, ताकि आप सोते भी रहें तब भी आपका पीबी धा धा गिरती जाए, और आपका पीबी हर महीना ग्रोथ करती जाए। बात समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसी पे फोकस आपको करना है। आपको अपनी नई टीम के ऊपर, नए कह सकते हैं कि लाइन पे आपको फोकस करना होगा, है ना? जिससे आपका हर महीने नई नई लाइन भी आपकी खुल सके, है ना। ये बहुत जरूरी है। और नई लाइन खुलेगी तो निश्चित है आपका कारोबार और तेजी से बढ़ेगा। ये बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज है कि आपको अपनी टीम को लेकर के हमेशा एक चीज सिखाएं, बहुत सारी चीज सिखाने की जरूरत नहीं है, और उसी जगह फोकस कराएं। देखिए, हमने कहा कि एक ही साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए, इस बात को याद रखिएगा। एक चीज सिखाएं सबको, सबको पर डे होम मीटिंग करना सिखाएं। क्या सिखाएं? होम मीटिंग। तो चाहे नया बंदा हो, चाहे पुराना बंदा हो, चाहे नए लोग आपकी टीम में जुड़े या पुराने लोग जुड़े, सबको होम मीटिंग करने की आदत बनाएं। आपने कितनी आज होम मीटिंग किया, इस बात को फॉलो करें। 2 लोगों मीटिंग किया, 3 लोग किया, आपने 4 लोग किया, एक मिनिमम होम मीटिंग सबकी होनी ही चाहिए। चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल हो, कितना भी लाइफ में व्यस्तता हो, कितना भी कह सकते हैं कि इमरजेंसी हो, उसके बावजूद भी मिनिमम एक होम मीटिंग आपका कंपलसरी होना चाहिए। कहा गया, जिस चीज को पहली प्राथमिकता देंगे, एक दिन आपको पहले पहले पायदान पे ले जाएगा, नंबर 1 बना देगा आपको। तो फोकस योर गोल, आपका गोल पे फोकस होना चाहिए। यानी हमने टारगेट किया है, हमने लक्ष्य बनाया है कि एक होम मीटिंग मैं जरूर करूंगा, पर डे करूंगा, चाहे जितना भी शेड्यूल हो जाने दीजिए। अगर हो सके 2 करिए, हो सके तो टाइम निकाल के 4 करिए, 6 करिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। समय दीजिए जिंदगी बदलने के लिए, समय दीजिए हर सपने को सच करने के लिए, समय दीजिए परिवर्तन के लिए, समय दीजिए आने वाले जनरेशन की सिक्योरिटी के लिए, समय दीजिए आप कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी को मजबूती के लिए। समय तो देना पड़ेगा। आप समय नहीं देंगे तो फिर समय आएगा तो पूछेगा, भाई क्या किया आपने, आपको इतना समय हो गया काम करते हुए, आपने क्या किया, क्या अचीवमेंट किया, कौन सा काम किए। समय आपसे सवाल करे, उसके पहले आप, समय के पहले आप अपना काम कर लीजिए। तो 1 2 3 4 6 जितना हो सके होम मीटिंग करने की आदत बनाएं। दूसरा क्या आदत बनाना होगा आपको, अपनी टीम में यही चीज सिखाना होगा, पूरा हूबहू नकल होना चाहिए। हमने कहा नकल के व्यापार में आप हैं, तो जो आप काम करेंगे वही आपकी टीम करेगा। पर डे आपकी टीम में भी होम मीटिंग होना ही चाहिए। ये अपनी टीम को भी सिखाएं कि आपने कितनी होम मीटिंग किया, आज आपने कितने लोगों से बातचीत किया, मुझे इसका फीडबैक चाहिए। इस 2 चीज करना शुरू कर दीजिए, खुद भी होम मीटिंग करें और टीम को भी होम मीटिंग करना सिखाएं। कितना आसान काम है। अब इसको चाहे आप नहीं करेंगे तो आपको कठिन हो जाएगा, करना शुरू कर बहुत आसान काम है। दूसरी भी बात है, होम मीटिंग करते करते उनको बताएं कि आपको एक सेंटर मीटिंग भी करना होगा। सेंटर मीटिंग का अर्थ क्या हुआ, आपने 1 हफ्ता होम मीटिंग किया है, वो साप्ताहिक मीटिंग को लेकर के आपसे एक सेंटर मीटिंग करें। उन सबको वहां पे बुलाएं जहां पे एक सेंटर मीटिंग हो सके। एक सेंटर मीटिंग
हर एरिया में एक सेंटर मीटिंग भी करें। होम मीटिंग के साथ साथ सेंटर मीटिंग करने की भी आदत बनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप 10 लोगों को लेकर, 20 लोगों को लेकर, 50 लोगों को लेकर के एक सेंटर मीटिंग करने की आदत बनाएं। महीने में आपको 4 सेंटर मीटिंग करना है। अब बाकी डेली आपको 2, 4, 6 जितना हो सके होम मीटिंग करना है। ये दो चीजों पर फोकस खुद भी करें, अपनी टीम को भी सिखाएं। तीसरी बात, आपको हर महीने में एक मंथली मीटिंग अटेंड करना है। मंथली मीटिंग की फोकस करना है आपको। महीने में एक मीटिंग, जितनी आपने 4 सेंटर मीटिंग किया है, वो चारों सेंटर मीटिंग को लेकर के एक आपको मंथली मीटिंग डिजाइन करना होगा। उसमें कुछ भी टिकट लगा करके एक मीटिंग डिजाइन करें। वो सब पूरे महीने भर का जो कारोबार किए हैं, पूरे महीने भर जो मीटिंग किए हैं, उन सबको एक जगह इकट्ठा करके एक जगह आप मंथली मीटिंग डिजाइन करें। मंथली मीटिंग में आप किसी भी अच्छे स्पीकर का चुनाव करके वहां पे बुला सकते हैं। किसी भी अच्छे लीडर को बुला करके वहां पे मीटिंग कराएं आप। उनको ये लगना चाहिए, आपके जो टीम के लोग हैं, कि सर के अलावा भी ऐसे लीडर हैं यहाँ पे, और भी अपलाइन हैं जो अच्छी मीटिंग करते हैं और अच्छा नॉलेज देते हैं और अच्छी बातचीत करते हैं। तो मंथली मीटिंग मोस्ट इंपोर्टेंट मीटिंग होती है, तो इसको भी आप बहुत जरूरी है डिजाइन करें आप। महीने में एक मीटिंग आपको करना ही करना है, पूरी टीम को लेकर के, जितना भी आपने नई टीम खड़ी की है उसको लेकर के मंथली मीटिंग डिजाइन करें आप। उसके साथ साथ में मंथली मीटिंग में भी आपको ज्यादा से ज्यादा टिकट सेल करने वाले को प्रोत्साहन दें। जो ज्यादा टिकट सेल कर रहा है, ज्यादा मीटिंग में लोगों को लेके आ रहा है, उस व्यक्ति को आप हमेशा प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता दें। उसका सम्मान करें और उस व्यक्ति का वेलकम करें। उसके साथ साथ में आप अपने पूरी टीम को लेकर के, आप जो हर महीने, हर 3 महीने पे, 2 महीने पे या 4 महीने पे अलग एरिया में अलग अलग होता है, हमारा ट्रेनिंग कैंप होता है, लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप होता है। उस ट्रेनिंग कैंप में भी अपनी टीम को लेकर के, उनको लेकर के, ज्यादा से ज्यादा लोग लेकर के वहां पे पहुंचे। उस ट्रेनिंग कैंप को भी अटेंड करें। वहाँ ट्रेनिंग कैंप में बहुत मजबूती के साथ में सिखाया जाता है कि किस तरह से आपको सक्सेस होना है, किस तरह से आपको गोल बना के काम करना होगा, किस तरह से आप सफल हो पाएंगे। इसकी ट्रेनिंग होती है बकायदा। उसमें जो भी टिकट लगे, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, जो भी पैसा लगे, उस पैसे को पे करके टिकट लेकर के पहली प्राथमिकता दें। अपने टीम ग्रुप को वहां पे ज्यादा लोग ले बैठाएं, उस मीटिंग को अटेंड कराएं। उस एक कह सकते हैं कि मिलीनियर, एक महीने का लाखों रुपए कमाने वाला व्यक्ति, एक अमीर आदमी जिंदगी कैसे जीता है, एक बड़ा आदमी कैसे कह सकते हैं कि प्रोग्राम को अटेंड करता है, कैसे सीखता है, वो चीजें अपनी टीम को लेकर वहां पे पहुंचे और सिखाएं। देखिए, इसके अलावा भी दुनिया, उसको मालूम पड़ेगा इसके अलावा भी दुनिया और बड़ी है। इसके अलावा भी लोग, ऐसे ऐसे लोग हैं डिएक्शन में, ऐसे लोग हैं जो सफल आदमी लीडर हैं डिएक्शन में। वहां पे जब लेके जाएंगे, ट्रेनिंग अटेंड कराएंगे, तो वहां पे कुछ अलग उनके अंदर ऊर्जा आएगी, अलग कुछ कर दिखाने की उनके अंदर क्षमता आएगी। तो हर 3 महीने पे उनको, हर व्यक्ति को आपको लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप जरूर अटेंड कराए। तो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके साथ साथ में इससे क्या होगा, बहुत सारा अचीवमेंट होगा, बहुत सारी सफलताएं मिलेंगी। और बहुत सारा, हमेशा याद रखें, अपनी टीम ग्रुप को एक चीज याद रखें, अपने टीम ग्रुप को हमेशा टारगेट देकर काम कराएं। टारगेट देना बहुत जरूरी है। टारगेट देकर काम कराएं। जिस दिन टारगेट देकर काम कराएंगे, उस दिन आपको 100% सफलता मिलनी ही मिलनी है। विदाउट टारगेट, विदाउट गोल, इंसान की कोई वैल्यूएशन नहीं होती है। जब तक आप खुद गोल नहीं बना के काम करेंगे, जब तक आप खुद एक टारगेट काम लेके काम नहीं करेंगे, तब तक सफलता नहीं मिलेगी, चाहे जितना मेहनत कर लीजिए आप, चाहे जितना टीम से मेहनत करा लीजिए आप। विदाउट टारगेट, विदाउट गोल, नथिंग योर सक्सेस। सफलता का कोई चांस नहीं है। और जिस दिन आपने एक छोटा सा टारगेट क्यों ना बना लिया, छोटा से छोटा टारगेट आपने बना के देखिए, आप हर टारगेट को आप पोस्ट करिए, हर टारगेट को काम करिए। टारगेट पे काम करेंगे तो सफलता निश्चित आपको मिलेगी मिलेगी। गोल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, छोटे छोटे गोल, छोटे छोटे टारगेट को अचीवमेंट करते करते एक दिन बड़ा बड़ा टारगेट भी आप अचीवमेंट करेंगे, बड़ा बड़ा गोल आप बनाएंगे, उसको भी आप सफलतापूर्वक आप हासिल कर लेंगे। बहुत जरूरी है गोल बनाना, बहुत जरूरी है सपनों को लिस्ट बनाना। हर टीम को अपने सपनों की लिस्ट तैयार कराएं। आप खुद भी एक सपनों की लिस्ट बनाएं कि मुझे ये अचीवमेंट करना है, मुझे ये खरीदना है, मुझे कार खरीदनी है, मुझे बाइक खरीदनी है, मुझे स्कूटी खरीदना है, मुझे इतना का ये खरीदना है, किसी को ज्वेलरी खरीदना होगा, किसी को बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना होगा। कुछ भी सपने आपके पास हो, सपने कुछ भी हो सकते हैं। सपने छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं।
हर सपने को डायरी में लिखें, चाहे सपना छोटा हो चाहे बड़ा हो। आप 100-200 सपना लिख डालिए। आप 100-200 की बात कर रहा हूँ, सपना लिख डालिए। सपने लिखने में कोई संकोच मत करिए। सपनों की लिस्ट तैयार करें, और सपनों को पहले छोटे छोटे सपने, फिर बाद में बड़े बड़े सपने, और हर सपने पे अपना टाइम लिखें। कौन सा सपना कितना दिन में पूरा हो सकता है, ये आपको नहीं लगता है। आपको लगता है कि ये तो पूरा नहीं होगा, ये तो असंभव काम है। लेकिन मैं बता दूं, आपका जो अपलाइन है, जो आपका जो सीनियर है, वो सपने को पूरा कर चुका है, इसलिए वो आपका सपना पूरा करा देगा। उसको पता है कि कौन सा सपना कितना टाइम लगता है पूरा करने में। कितना मेहनत कर लीजिए, उस सपना इतना दिन में पूरा हो जाएगा, उसको पता है, इसलिए उस हिसाब से काम कराएगा। उस हिसाब से आपको सपनों पे डेट डला दीजिए, सपना लिस्ट बना लीजिए। उसके बाद हर सपने पे सीनियर से बकायदा साथ लेकर के उस पर तारीख डलवाइए। जिस सपने पे तारीख हो जाएगी, वो सपना 100% पूरा होने की गारंटी है। सपने पे तारीख नहीं पड़ेगी, सपना कभी नहीं पूरा हो सकता है। सपने पे एक बार तारीख डाल दीजिए, फिर तारीख पे तारीख नहीं होनी चाहिए उस सपने पे। फिर कह सकते हैं कि लास्ट डेट होना चाहिए। चाहे कुछ भी करेंगे, ये सपना मुझे 100% पूरा करना ही करना है। यस। जैसे शादी, एक बार किसी के शादी का डेट आ गया, तो शादी फिर जल्दी कैंसिल नहीं होती, वो शादी पे ही, उसी डेट पे ही शादी होती है ना। वे तो नहीं कि शादी के कई डेट जाती है, डेट पे डेट चलता है, ऐसा तो नहीं है ना। तो वैसा ही आपको डिएक्शन में एक बार आपने अपने गोल के ऊपर, अपने टारगेट के ऊपर आपने डेट डाल दिया, सपने के ऊपर डेट डाल दिया, तो बस उसी दिन में ही सपना आपका पूरा होना चाहिए। उसके लिए कितना भी मेहनत करना पड़े, उसके लिए कभी घबराना नहीं। कहा गया, सफलता हमेशा आपका मेहनत मांगती है। समय सफलता आपका हमेशा धैर्य मांगती है। सफलता आपका हमेशा संघर्ष मांगती है। सफलता आपका हमेशा, कह सकते हैं कि रात दिन एक मांगती है। आपका सफलता आपका हमेशा खून पसीना एक करने के लिए मांगती है। इसके लिए अगर आप तैयार हैं, खून पसीना एक कर देंगे, रात दिन मेहनत करेंगे, और धैर्य बना के काम करेंगे, गोल बना के काम करेंगे, हमेशा उत्साह के साथ काम करेंगे, जोश के साथ काम करेंगे, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इसमें से कोई भी एक चीज कमी हो जाएगी, तो सफलता कोसों दूर चली जाएगी। याद रखिए मेरी बात। हाँ, हाँ, आपके सपने, आपके गोल पूरे होते दिखाई नहीं पड़ते, लगता है बहुत दूर हैं, दिख नहीं रहे हैं। पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, ध्यान सुनिएगा। एक आपने दीपक देखा होगा, दीपक, जलता हुआ दीपक, चिराग, उसकी रोशनी कितनी दूर तक जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति को दे दिया जाए दीपक, अब बोले इसको लेकर के अंधेरे की रात में तुम 10 किलोमीटर चले जाओ, तो जा सकता है? बोले यार दिख नहीं रहा, ये तो ज्यादा से ज्यादा मालूम पड़ा 500 मीटर दिख रहा है, 100 मीटर दिख रहा है, उसके आगे दिख ही नहीं रहा। लेकिन एक चीज जानिएगा, जिस दिन चिराग को लेकर के हाथ में आगे बढ़ेंगे, और जैसे आप 100 मीटर गए या 200 मीटर गए या 500 मीटर दिख रहा है, जितनी दूर दिख रहा है उसके और आगे जाए, आगे फिर 500 मीटर दिखाई पड़ने लगेगा। फिर 500 मीटर पे जाएंगे तो फिर अगला फिर 500 बढ़ जाएगा। इसी तरह से धीरे करके आप 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर नहीं, आप 500 किलोमीटर जा सकते हैं आप। बस समझिएगा, ये है सक्सेस का मूल मंत्र। आप जिस दिन आप छोटे छोटे सपनों को लेकर काम करना शुरू करेंगे, छोटे छोटे गोल पूरा होते जाएंगे, एक दिन बड़ा सा बड़ा गोल भी आपका पूरा हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, जिस व्यक्ति के लाइफ में कोई गोल नहीं, उस व्यक्ति का कोई मोल नहीं। तो गोल बनाना मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। गोल बनाएं, काम करें, और आप सफल हो जाएं, ऐसा दृढ़ निश्चय करें। और सफलता के लिए बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारे बहाने मिलेंगे। मैं बता दूं, जिस दिन आप शख्स की तरह आप काम करना शुरू कर देंगे, लोग बोलेंगे अरे आज आजकल दिखाई नहीं पड़ते हो, आजकल आपको पता नहीं चलती है, आजकल तो शादी में भी नहीं आया पाए, यार बर्थडे था उसमें भी नहीं आए। या तो शादी बर्थडे पार्टी कर लीजिए, या तो अपने गोल को पूरा कर लीजिए। दो में एक ही हो सकता है। और याद रखिए, जिस दिन गोल के ऊपर आपका 100% फोकस चला गया, गोल बन गया, आपका फोकस घटा, फोकस हटा, गोल आपका फिर नहीं पूरा होगा। फोकस हमेशा 100% गोल के ऊपर होना चाहिए, है ना। फोकस बनाना हो तो उस तरह बनाइए जैसे अर्जुन ने बनाया था, वो मछली की आंख दिखाई पड़ रही थी, है ना। उसी तरह से आपका फोकस आपके गोल के ऊपर होना चाहिए। फोकस तो सिर्फ फोकस होना चाहिए। फिर कोई भी आपको एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि सर मैं ट्रेन छूट गई, मेरा बस छूट गया, मेरा ये छूट गया, मेरा तो उस दिन शादी हो गई, मेरा तो एक दिन वो मैयत हो गया, मैं ये तो इसकी वजह से नहीं कर पाया, मेरे तो साथ में ये घटना घट गई ना, मेरे यहाँ तो बरसात हो गई, तूफान आ गया। ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। ये सब एक्सक्यूज देना बंद करें, तब जाके गोल पूरा होगा, है ना।
गोल के ऊपर इस तरह फोकस करना चाहिए, जैसे मैं उदाहरण दूं आपको। तुलसीदास जी, उनकी पत्नी हुलसी जो थी, उस हुलसी के प्यार में पागल हो गए थे। तो कह सकते हैं कि नदी में एक मुर्दा जो है बहता हुआ जा रहा था, उसके ऊपर चढ़ लिए, वो नाव समझ करके उस पर बैठ कर पार हो गए थे। फिर जब सीढ़ी लगा के चढ़ना था, सीढ़ी नहीं थी, सांप लटक रहा था, उसको रस्सी समझ कर पहुंच गए थे उसके ऊपर। उनको पता नहीं चल रहा था कि सांप है या रस्सी है। इस तरह से वो हुलसी के प्यार में अंधे हो गए थे। और जब लास्ट में मालूम पड़ा कि हुलसी ने देखा उनको इतनी रात को, इस तूफान भरी बरसात में, भी कैसे इतनी दूरी से इतना किलोमीटर ये चले आए मिलने के लिए। तो उन्होंने बताया कि बस मुझे मिलना था आपसे, बस एक ही चीज था, बस इतनी जिद आ गई, नहीं मिलना है तो मिलना है, जाना है तो जाना है ना। इस तरह से प्यार हो गया उनको। काश इतना प्यार आप कर लेंगे रिएक्शन से, तो मैं बोला दुनिया की कोई ताकत नहीं है। जो चीज आप पाना चाहते हो 100% पा लेंगे आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये चीज याद रखें हमेशा। रिएक्शन कर आप रिएक्शन में आप जुड़े हैं, एक बार कुछ भी करके, कितना भी मेहनत करना पड़े, मेहनत करके एक बार आप टीएसआई पीएचडी बन जाए, एक बार आप रिएक्शन के मिलीनियर में आपका नाम आ जाए, कि महीने के लाखों कमाते हैं आप। एक बार नाम आएगा, फिर मैं वो गारंटी बोलता हूँ, 100% आपका उसके ऊपर तो आगे बढ़ जाएंगे आप, और सफलता आपको कदम चूमेगी। बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ में मैं बात करूं, तो कहा गया है कि कल का डेट में बखूबी क्लोजिंग कराइए अपनी टीम ग्रुप के साथ में। उसके साथ साथ में फर्स्ट डे याद रखिएगा, 1 तारीख को आपको अपने व्यापार की ओपनिंग करना बहुत जरूरी है। 1 तारीख को ओपनिंग करना क्यों जरूरी है मैं बता दूं आपको। 1 तारीख को इस तरह से इतना इंपॉर्टेंट है, 1 तारीख को ओपनिंग, जिस तरह से कि आप अगर एक दिन आप किसी भी चीज को लेकर के इतना ज्यादा त्रस्त हो जाते हैं कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, है ना, उस तरह से 1 तारीख को पीबी करते हैं, तो आपका व्यापार 100% सफलता की ओर चल पड़ेगा। आप चाहते हैं मैं डीएक्शन से 1 लाख कमाऊं, आप चाहते हैं कि मैं डीएक्शन से हवाई जहाज पे यात्रा करूं, विदेश जाऊं घूमने टहलने के लिए। जिस तरह अभी बहुत सारे लोग श्रीलंका गए, इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप अटेंड किए, और श्रीलंका में जो मजा करके आए हैं, उनसे पूछिए तो आपको बताएंगे कैसा लगा है श्रीलंका। जो लोग भी 1 तारीख पे भी करेंगे, वो 100% उनके लाइफ में सफलता मिलेगी मिलेगी। आप श्रीलंका जाएंगे या अपना टीएसआई पे श्योर बनेंगे, गारंटी है। बिलीनियर बनेंगे इस बात को गारंटी है, पर 1 तारीख को अपनी पीबी करने की आदत बना लीजिए। और यही टीम को भी सिखाइएगा कि 1 तारीख का आपका बिल बनना ही चाहिए, कुछ भी करना पड़े, 1 तारीख को अपनी पर्सनल पीबी करने की आदत बना लीजिए। ये सक्सेस का मूल मंत्र है। क्योंकि 1 तारीख का किया हुआ पीबी आपका गारंटी देता है कि आपका महीने का पीबी ग्रोथ करेगा। आपका सफलता की गारंटी हो जाती है, आप सफल होंगे होंगे। तो बहुत जरूरी है 1 तारीख को अपनी पर्सनल पीबी बनाएं। 1 तारीख को हमेशा ग्रोथ के ऊपर फोकस करें, और अपनी टीम की पीबी, अपनी पर्सनल पीबी और टीम ग्रुप की पीबी, डेली आप उसको एनालिसिस किया करें। डेली अपनी पीबी को हो सकता है रिपोर्ट करें, रिपोर्टिंग करें, लिखें, और उसके बाद उसको अपनी डेली का डेली अपनी पीवी को ग्रोथ करें, लिखते रहें। कितनी नई ज्वाइनिंग आई, कितनी पसंद पीवी हुई, कितना ग्रुप की पीवी आई, ये भी डेली आपको इस पे फोकस करना होगा। डेली जब फोकस करेंगे तो आपका हर महीने का पीवी आप देखते रहेंगे, आपको बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। इसके लिए भी रजिस्टर मेंटेन करें, रजिस्टर बना लें अपना बढ़िया सा, डेली से पीवी लिखते जाएं। और डेली आपको, हमने बताया फिर से दोबारा बोलूंगा, ज्वाइनिंग पे फोकस करना बहुत जरूरी है। ज्वाइनिंग आपके व्यापार का कह सकते हैं कि मेन ब्लड है, मेन कह सकते हैं कि वो जड़ है। ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग आपकी टीम में आ रही है, नई ज्वाइनिंग आ रही है, नई ज्वाइनिंग पे आप 100% फोकस करिएगा, याद रखिएगा। नई ज्वाइनिंग फोकस कर देंगे, व्यापार की गारंटी, आपका व्यापार बढ़ेगा, और सफलता आपको कदम चूमेगी। एक दिन मिलीनियर भी होंगे आप, महीने का लाख कमाएंगे भी, और साथ में टीएसआई शुरू होंगे। तो इस पे फोकस जरूर करें, टीम को लेकर जरूर फोकस कराएं, आपको बहुत जरूरी है। और बस एक ही चीज बोलूंगा कि अभी ऑफर बहुत जबरदस्त चल रहा है, ऑफर इस महीने में भी है, और हो सकता है मई में भी ऑफर रहे, है ना। तो ऑफर फोकस कराएं, सबको ऑफर के बारे में बताएं, परिचय कराएं कि अगर 10 आरजीएल खरीदते हैं 90 वाला, तो एक आरजीएल आपको फ्री मिलेगा। क्या बात है। उसके साथ ये भी बताएं कि अगर आप
5 बड़ा स्पालना खरीदते हैं, बड़ा वाला, चाहे कैप्सूल लें चाहे टेबलेट लें, तो एक स्पालना को क्या मिलेगा? 100% फ्री मिलेगा। ये बात भी जरूर बताएं सामने वाले को। और ये बात भी बताएं कि अगर 10 स्पालना लेते हैं, छोटा वाला स्मॉल वाला 120 वाला, चाहे टेबलेट लें चाहे आप कैप्सूल लें, तो वो भी आपको एक फ्री मिलेगा। 10 पे एक फ्री है। तो बहुत जरूरी है, इस पे भी फोकस कराए सामने वाले को। उसके साथ साथ में बताइए कि अगर आप जो है 1 मिनट। हाँ, आप 5 बड़ी मोरंजी लेते हैं, 600 ml वाली 5 बड़ी मोरंजी लेते हैं, एक मोरंजी फ्री है। क्या बात है। 10 आप लेते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, हमारा जो कोकोनट ऑयल है वो लेते हैं, 10 लेते हैं, एक फ्री है। उसके साथ साथ 10 पेस्ट खरीदते हैं, एक पेस्ट फ्री है। 10 पेस्ट कौन सा? गैनो जी2 पेस्ट रिएक्शन का, वो एक पेस्ट फ्री है। 30 साबुन लेते हैं रिएक्शन का, गैनो जी साबुन 30 लेते हैं, एक साबुन फ्री है। 10 कोकोजी लेते हैं, एक कोकोजी फ्री है। 10 चाय खरीदते हैं, एक चाय फ्री है। क्या बात, ये ऑफर है। उसके साथ साथ मैं फिर से बोलूंगा, हमारा कम्बुचा है, अगर आप 16 खरीदते हैं एक, तो 15 खरीदते हैं तो एक फ्री है। 16, एक 16 का पेटी आती है, 16 फ्री मिल जाएगा। टू इन वन कॉफी अगर 5 खरीदते हैं, शुगर फ्री कॉफी जो आती है, जबरदस्त कॉफी है, 5 खरीदते हैं एक कॉफी फ्री है। क्या बात है, जबरदस्त। और नए ऑफर में एक हम बात कर लेते हैं, नया ऑफर हमारे पास जो आया हुआ है, जबरदस्त जो है, केसर वाला हमारा जो कम्बुचा आया हुआ है, सैफरिन कम्बुचा, बहुत है वो भी। 15 लेते हैं एक फ्री है। और उसके साथ साथ में हमारा जो उपमा आया है, क्या बात है, उपमा बहुत जबरदस्त उपमा है, उपमा भी खरीदते हैं आप जो है, तो वो भी एक फ्री है। लेकिन ये 50 है, 50 पे एक फ्री है, 50 पे एक फ्री है। ये भी बहुत जबरदस्त नाश्ता है। और अगर आप ब्रश लेते हैं, हमारा जो बम्बू ब्रश आता है, तो वो भी 15 खरीदते हैं तो एक फ्री मिलेगा। और एक्वा जेल जो हमारा नया पेस्ट आया हुआ है जो, वो भी 10 पे एक फ्री है। 150 ग्राम वाला अगर 10 लेते हैं, एक फ्री मिलेगा। क्या बात है। और इस्माल 75 ग्राम वाला भी आप लेते हैं 10, तो वो भी एक फ्री मिलेगा। तो जो हमारा ये जेल में है, बहुत अच्छा है, ये भी इस वक्त फ्री चल रहा है। क्या बात है, बहुत जबरदस्त ऑफर चल रहा है। तो ऑफर का फायदा आप सब जरूर उठाएं। और उसके साथ साथ में एक और व्यवस्था भरा है, ऋषि गैनो अगर आप 5 लेते हैं, तो 5 ऋषि गैनो पे एक फ्लोरा टी हमारा जो है वो फ्री है 100%। क्या बात है, ये भी बहुत जबरदस्त है। और 5 आप ट्यून कॉफी लेते हैं, ट्यून कॉफी बात करें, 5 लेते हैं, तो एक डी बर्गर आपको फ्री मिलेगा। ये बहुत अच्छा है। और RGGL 360 वाला लेते हैं, एक पैक पूरा डिब्बा जो है 360 का, तो आपको एक फ्लैक्स सीड ऑयल जो हमारा है, जो अलसी का जो हमारा कैप्सूल बना हुआ, वो 100% एक फ्री है। ये सब ऑफर हैं, ये सब ऑफर आपको हर ग्रुप में कह सकते हैं कि गया हुआ है, इस ग्रुप में भी डाल दे रहा हूँ, जो सभी के पास पहुंच जाएगा। इस ऑफर का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं, और अपनी टीम को भी ऑफर का फायदा जरूर लोगों को दिलाएं। ये जबरदस्त ऑफर चल रहे हैं। और ये ऑफर हो सकता है इस मंथ में पूरा है, नेक्स्ट मंथ भी ऑफर रहेगा। तो ऑफर पे फोकस कराएं, ऑफर को लेकर के टीम को फोकस कराइए। बहुत जबरदस्त ऑफर है, और इसको लेकर के आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा आप लोग जिता सकते हैं। देखिए, एक याद रखिएगा इस बात को, आपको हर ऑफर को जीतने की आदत बनाएं, और अपनी टीम को भी जीतने की आदत बनवाएं। ऑफर को जीतने की आदत बनाएं। जिस दिन जीतने के लिए काम करेंगे, 100% आप सफल हो जाएंगे। और जिस दिन हार से बचने के लिए काम करेंगे, उस दिन सफलता आपके कोसों दूर चली जाएगी। अब हार से बचने के लिए, जीतने के लिए 2 लाइन लगी हुई है यहाँ पे। एक बंदा जो 1 तारीख पे भी कर रहा है अपना मिनिमम 3,000 पे भी, वो जीतने की लाइन में खड़ा हुआ है। एक बंदा जो 30 तारीख पे भी करता है अपनी 3,000, वो हार से बचने की लाइन में खड़ा हुआ है। क्या दिखेगा, आपको 2 तरह से लोग मिलेंगे, आपकी टीम में भी मिलेंगे आपको। 2 तरह से मार्केट में लोग मिलेंगे। एक आदमी लास्ट पे भी करता है, एक आदमी फर्स्ट डे करता है। फर्स्ट डे करने वाला व्यक्ति जीतने के लिए काम कर रहा है, और वो जीतता भी है। और लास्ट डे पे भी करने वाला व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता, इस बात की गारंटी है। वो हार से बचने के लिए काम कर रहा है। आप सोचिए किस लिए खड़े हैं, आप जीतने के लिए या हार से बचने के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और जीतने वाला व्यक्ति ही हमेशा अपनी टीम को जिता सकता है।
आप खुद भी जीतने के लिए काम करना है, अपनी टीम को भी जीतने के लिए काम कराना होगा। जिस दिन जीतने के लिए में लगेंगे, 1 तारीख को पीवी करना शुरू कर देंगे, और 1 तारीख को नई ज्वाइनिंग भी डालना शुरू करिए। याद रखिए, 1 तारीख को आपको ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग पे फोकस कराइएगा। नई ज्वाइनिंग आना चाहिए 1 तारीख को, याद रखिए। 1 तारीख को अपनी पूरी टीम को लेके जाना होगा। तो जीतने के लिए जीत पालिए, जीतने के लिए जुनून लेके आइए, जीतने के लिए आप काम करिए। जीतने के लिए कह सकते हैं कि हमेशा अपने सीनियर से सीखते रहिए, और जीतने के लिए हमेशा तैयार रहिए। जीतना इस काम में बहुत जरूरी है। जीतने के लिए उस पागलपन तक जाइए। लोग बोलेंगे, जिस दिन आप दुनिया से हट के काम करेंगे, लोग बोलेंगे पागल हो गया है। पागल ही इतिहास बनाता है। बाकी लोग तो पढ़ते हैं, नॉर्मल आदमी पढ़ता है। इतिहास बनाना है दोस्त। डीएसएम में आप लग गए हैं, जुड़ गए हैं, गलती से ही जुड़े हैं, मैं बोलता हूँ। गलती से ही सही, आप जुड़ गए हैं तो इतिहास बना डालिए। इतिहास बनाने के लिए भगवान ने आपको धरती पे भेजा है, इतिहास पढ़ने के लिए नहीं। इतिहास बनाइए, खुद का हिस्ट्री क्रिएट करिए, और आगे बढ़िए, अपने आप को सफल होकर दिखाइए। सफलता मूल मंत्र है। हमने बताया आपको, होम मीटिंग, होम मीटिंग, होम मीटिंग बहुत जरूरी है। आप सब होम मीटिंग फोकस करिए, आप सब काम करिए, आगे बढ़ जाइए। आप अपने नाम का एक पहचान बनाइए, और अपनी पर्सनल पीबी का ग्रोथ, टीम की पीबी का ग्रोथ हर महीना, हर दिन दिखनी चाहिए। इस पे फोकस करें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डिएक्शन, उन्माइन डिएक्शन, हर हर डिएक्शन, घर घर डिएक्शन, जन जन डिएक्शन। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने जो है मंथोलॉजी के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक हम लोगों के साथ शेयर की बातों को। रियली में पहले हम लोगों को जो माइंड में जो भी चीजें भरी हुई है उसको खाली करना होगा, और वो खाली हो जाएगा। खाली होने के बाद रियली में वो जो हमारा नया चीज है वो माइंड में हमारा वो आएगा। अभी मोबाइल वगैरह भी है, उसको में उसमें भी हम फॉर्मेट वगैरह क्रिएट करते हैं। तो फॉर्मेट मतलब क्या हो गया कि उसकी जो भी पहले से उसमें सेव वगैरह थी वो सारा कुछ वो हट गया। भाई माइंड में हमारा जो भी अच्छी चीजें या गलत चीजें जो भी हमारी माइंड में है वो अगर खत्म हो जाएगा, जो हम सुनेंगे वो हमारे माइंड में एक्सेप्ट अच्छे करके। और फिर सर ने गोल के ऊपर प्रेस किए, गोल के ऊपर बात की, और फिर हर एक महीने न्यू ज्वाइनिंग, और पर डे जो है कम से कम टीवी को आप जरूर देखें। इससे होगा क्या कि आपके कितने लाइन से क्या पीवी गया, कितनी ज्वाइनिंग आई, ये सब सारी बातें। उससे होगा क्या, क्योंकि हम ये व्यवसाय कर रहे हैं, डिजिटल का जो है ये व्यवसाय कर रहे हैं। व्यवसाय को जो है सो पर डे उसका जो है लेखा जोखा और लिखा पढ़ी खाता वही का जो है वो सबसे बिजनेसमैन के लिए, वो सफल व्यवसाय के लिए वो बहुत ही आवश्यक होता है। उसी तरह से हम लोगों का भी जो है सर ने जो बताए उसका अगर पीवी रिपोर्ट हम देखते हैं, उसमें जो है हम देखने के बाद हमारे टीम में जितने भी लोगों की जो भी पीवी की कम कम है, और लास्ट महीने के लिए में देखते हैं जो भी कमियां होती है तो उसको हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बता के फिर उसको ये कर सकते हैं। और फिर जो है सर ने धन्यवाद किए उन लोगों का जो कि स्टार क्वालिफाई किए हैं, डायमंड क्वालिफाई किए हैं, या फिर जिस भी अचीव को अचीव किए हुए हैं उन सब के लिए। और काफ़ी भी ग्रोथ हुआ है इन सब के लिए। तो ये सब सारी चीज़ें के ऊपर फोकस किए, और बिजनेस के ऊपर फोकस किए। और TCIP क्वालिफिकेशन 636 216 टीम का ग्रोथ का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। 636 216 पर जो भी लोग काम किए हैं वो निश्चित रूप से मिलीनियर बने हैं, और फिर जो है मिलीनियर भी बने हैं, और TCIP अचीवर भी बने। और बिजनेस जो है कोई भी बिजनेस अलग हट के करना है, ऐसा नहीं कि
किसी भी काम को कोई भी मार्केट में आपका वो हर एक लोग करते हैं, उस काम को नहीं करना है, मार्केट से अलग हट के करना है, ताकि आपका जो एक एक काम का अलग जो